नमस्कार बच्चों, मैं आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण स्पर्श कक्षा 6 का द्वितीय पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 2, जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। यहाँ पे दिया गया है, देखिए चित्र में दिया गया है, ये क्या है? हाथी है। ये क्या है? तराजू है। अब इसको अलग अलग वर्ण विच्छेद करके, यहाँ पे क्या है? वर्ण विच्छेद, अलग अलग वर्ण को ह, आ, थ, ई पड़ी है, मिल करके क्या किए हैं? हाथी बना है। यहाँ पे त है, अ है, र है, अ पे आ की मात्रा है, ज है और ऊ है, तब जाके यहाँ पे क्या बना है? तराजू बना है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। जैसे क, च, ट, त, प आदि। आपने ऊपर देखा, आपने ऊपर लिखे शब्दों को देखा और पाया कि ये शब्द कई वर्णों के मेल से बने हैं। इस बात से स्पष्ट होता है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। जैसे क, च, ट, त, प आदि। इस प्रकार भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड या टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद। उच्चारण तथा प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वरों के उच्चारण में वायु मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। आयोगवाह। जो वर्ण न तो स्वर और न वर्णों की तरह बोले जाते हैं, उन्हें आयोगवाह कहते हैं। जैसे अंग तथा अह। स्वरों का प्रयोग। स्वर वर्णों का दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पहला है मूल रूप, दूसरा है मात्रा के रूप में। मूल रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है? नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और समझिए। दिखाई दे रहा है? यहाँ देखिए क्या बना है? आग जल रहा है। यहाँ पे क्या है? ऊन है। यहाँ पे क्या है? ईख है। यहाँ पे ऋषि। उपर्युक्त शब्दों में आ और बड़ा ऊ, बड़ी तथा री स्वर वर्णों को उनके मूल रूप में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ मात्रा के रूप में क्या दिया है? मात्रा के रूप में स्वर वर्णों को जब व्यंजन वर्णों के साथ प्रयोग किया जाता है तो इन स्वरों के स्थान पर इनके मात्रा चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। स्वरों की मात्राएं
अ स्वर की मात्रा नहीं होती है। यह व्यंजन में स्वाभाविक रूप से मिला होता है, जैसे क धन अ बराबर कह। च धन अ च और अ, च में क में भी अ मिला हुआ है और च में भी अ मिला हुआ है। अन्य स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार हैं। स्वर अ छोटी बड़ी उ री ए ओ और अ। मात्रा दिया गया है, यहाँ पे शब्द दिया गया है। क आ का मात्रा हो गया काल, किरण, छोटी बड़ी कील कुछ, ऊ की मात्रा कुछ, बड़ा उकूप, री की मात्रा कृषि, ए की मात्रा केला, आई की मात्रा पैसा, ओ की मात्रा कोयल, औ की मात्रा कौवा। याद रखिए, यहाँ देखिए वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। र में छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ की मात्रा बीच में लगती है, जैसे र धन ऊ बराबर रू, रुपया रुचि। र धन बड़ा ऊ रूप रूठना। अनुनासिक चंद्र बिंदु। दिए गए चित्रों को देखिए और समझिए। यहाँ क्या दिया है, किसका चित्र है, सांप का। यहाँ क्या है, कुआं, चांद, ऊंट। अनुनासिक, जिन स्वरों का उच्चारण मुख तथा नासिका दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आदि। इसके बाद अनुस्वार। दिए गए चित्रों को देखिए और समझिए। दिए गए शब्दों में आपने देखा कि प, ई तथा ह के ऊपर एक बिंदी लगी है। यह बिंदी अनुस्वार अंग का चिन्ह है। इसका उच्चारण नासिका की सहायता से किया जाता है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण अपने वर्णों का अनुस्वार होता है। क वर्ग का पंचम वर्ण अंग, च वर्ण का इय तथा ट वर्ग का अड़ अनुस्वार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पंख, इंजन, हंस। जैसे कंगन, पंचम, ठंडा आदि। लेकिन आजकल पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह प्रयोग किया जाता है। विसर्ग का चिन्ह, इसका उच्चारण आधे ह की तरह होता है। यह अधिकतर संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रातः, नमः, नमस्कार आदि। स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। स्वर: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये स्वर 4 हैं: अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये स्वर 7 हैं: आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। प्रायः हिंदी भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है।
किंतु दूर से किसी को पुकारने या गाने पर प्लुत स्वर का उच्चारण किया जाता है। व्यंजन। अब हम व्यंजन पे आ गए। व्यंजन स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुंह से विभिन्न भागों से टकराकर बाहर आती है। हिंदी वर्णमाला में 39 व्यंजन वर्ण होते हैं। 39 व्यंजन के भेद। हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के बोलने से जीभ को कंठ, तालु आदि का स्पर्श करना पड़ता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये क से म तक 25 वर्ण हैं। इन्हें 5-5 वर्णों के रूप में 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन क्या है? इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग का पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। ये 4 हैं। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन क्या है? इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से टकराकर ऊष्मा अर्थात गर्मी प्रदान करती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 हैं। श, श, ह। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छत्री, छ, कक्षा, त्र, त्रिशूल, ज्ञ, ज्ञानी, श्र, श्रमिक। द्वितीयक बंध। द्वित्व व्यंजन। जब एक ही व्यंजन 2 बार मिलकर प्रयोग होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क, क दिया है ना, पक्का, कच्चा, सिक्का, ये सब क्या है? द्वित्व व्यंजन। एक पूरा रहता है, एक आधा व्यंजन। कच्चा, बच्चा। विकसित व्यंजन। हिंदी भाषा में अंग तथा ढ, ड तथा ढ के विकसित रूप हैं। इनका प्रयोग किसी शब्द के मध्य या अंत में किया जाता है। प्रारंभ में इनका प्रयोग नहीं होता। र के संयोग से सबसे अधिक गलती होती है। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह निम्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जब र स्वर रहित होता है तो यह अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जैसे रव। अब क्या है? र, धन, व। अब क्या है यहाँ पे? पर्व, पर्वत। यहाँ पे क्या है? र, धन, सर्द, मर्द। र से दूसरा दिया है, र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके पैरों के नीचे की ओर लगाया जाता है। जैसे प, धन, र, प्र, प्रकाश, प्रथम, क्रय, क, र, क्रय, क्रेता, विक्रेता,
ट धन र ट्र ट्रक ट्राम ट्रम ट्रंक ड्रम ड्रामा। श के साथ श का संयोग होने पर इसका श का रूप स्र हो जाता है, जैसे श्रीमान, स धन र श्रीमान, श्रीमती और श्री। श के साथ र का संयोग होने पर इसका रूप स्र हो जाता है, जैसे शर श्र स्रोत सहस्र आदि। इसके बाद है आगत ध्वनियाँ। क्या है? आगत ध्वनियाँ। आ यह अंग्रेजी से आगत ध्वनि है, जैसे डॉक्टर, कॉपी। ज तथा फ अन्य भाषाओं से आए हुए व्यंजन हैं। इनका प्रयोग अरबी फारसी भाषा से आए शब्दों में ही किया जाता है, जैसे फल, तूफान, सजा, जुल्म आदि। आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और इसका क्वेश्चन आंसर आपका दिया हुआ है किताब में, आप देख करके कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।